दोस्तों, भारतीय राजनीति विशेष रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आज का दिन बेहद दुखद है। भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ और 26 दिसंबर 2024 को आज उन्होंने बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम एक ऐसे शख्स के रूप में जानते हैं जिन्होंने 1991 और 2008 के देश के आर्थिक मंदी के दौर में चमत्कारिक निर्णय लिए। 1991 में जब भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखने की बात हो रही थी, ऐसे में अर्थशास्त्री के रूप में वित्त मंत्रालय आपके द्वारा संभाला गया और अनेक कीर्तिमान आपने अपने नाम दर्ज किए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की स्थापना करके भारत को 1991 के आर्थिक संकट से आपने बचाया। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ 2005 जिसने IT कंपनियों के विकास को गति दी, इसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसके तहत सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा आपकी एक विशेष उपलब्धि है जिसने गरीबों को आजीविका और भरण पोषण और रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए। भारत अमेरिका परमाणु समझौते 2008 पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत को एक परमाणु देश के रूप में नई पहचान दी और 2012 में भारत से पोलियो महामारी को समाप्त करने का एक संकल्प सफलतापूर्वक लिया। 2006-07 में भारत ने 10.08% की उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल की। फिर से भारत को 2008 में विश्व आर्थिक मंदी के दौर में एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपने उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE जैसे अनेक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आपके समय पर लागू हुए। आपने 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ठोस योजनाएं बनाने का काम किया और भारत को विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने की जो बुनियाद रखी वे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा रखी गई। आज एक मशहूर अर्थशास्त्री के इस दुनिया से अलविदा होने पर विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक जगत के लोगों के साथ साथ पूरा देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भावपूर्ण नमन कर रहा है और नम आंखों से उनको अलविदा कह रहा है। दोस्तों, 10 वर्ष तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आप ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया और न केवल पूर्ण किया, आपकी योग्यता के अनुरूप आपका वो उपयोग नहीं हो सका जो हो सकता था। शायद इसी कारण अनेक ऐसे शब्द आपसे जोड़े गए, रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री, साइलेंट मोड वाले प्रधानमंत्री या फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। बहरहाल आज एक महान अर्थशास्त्री इस दुनिया से अलविदा कह गया और पूरा देश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में पूरा राष्ट्र आज शोक मना रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमारा देश इतिहास में एक सशक्त प्रधानमंत्री के साथ साथ एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद रखेगा।